हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम देने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो ये लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है ऑफिसर्स फ्राइडे। पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी दिया था अभी मैंने, और अब की बार आया तो अब की बार भी देंगे। तो देखते हैं अभी कैसा क्या कुछ स्कोर रहता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग। थ्री डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू थ्री। थ्री का अपोजिट बताना है हमें। तो देखो 3 2 4 है, 2 4 2 4 हमारा क्या है तो कॉमन हो गया। ओके 2 4 कॉमन हो गया तो 3 का अपोजिट हमारा हो गया 6। ठीक है नेक्स्ट। ओके 5 आर्टिकल्स बैट बॉल फैन टेबल चेयर आर केप्ट ऑन वन अबव द अदर, द बैट इज़ 4 प्लेसेस। ओके 1 2 3 4 के नाता 5 है, 1 2 3 4 1 2 3। द बैट इज़ 4 प्लेसेस अबव द फैन। ओके तो फैन से 1 2 3 और कितना होता है 4, ये हमारा क्या होगा तो बैट हो गया। मान लेते फैन है 1 2 3 4, यही बनेगा हमारा। द टेबल इज़ बिटवीन द बॉल एंड द चेयर, और ये क्या था भी हमारा बैट था। ओके ये बैट था एंड टेबल और क्या होता है चेयर के बीच में। ठीक है तो टेबल और चेयर के बीच में हमारा हो जाएगा क्या है टेबल। द टेबल इज़ बिटवीन द। ओके तो यानी कि ये बॉल है, ये चेयर है, ये हमारा क्या तो टेबल है, या फिर क्या होता है टेबल है, ये चेयर है, और ये क्या है हमारी बॉल है। ओके तो दो कंडीशन बन रही हमारी। ठीक है तो मान लीजिए बॉल है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये चेयर है, और ये क्या है हमारा ये चेयर है, ये टेबल है, और क्या है ये बॉल है। ओके तो ये तो फिक्स ही हमारा बैट है, और कितना तो इतना है। ओके द चेयर इज़ 3 प्लेसेस बिलो द बैट, बिलो द बैट 3 प्लेसेस। ठीक है तो चेयर 1 2 3 है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। विच आर्टिकल इज एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो ये हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट। इन ईच ऑफ द नंबर सेकंड नंबर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग। ठीक है तो 125 से 512 है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो कर तो सकते हैं, मुझे ये कहते हो 512 है, ये 8 का क्यूब है। ठीक है तो ये हो गया 8 का क्यूब, ये कितना होता है 11 का क्यूब हो गया, ये कितना होता है 10 का क्यूब हो गया, और ये 729 है, ये 9 का क्यूब है। अब ये 5 और 3 8 हो गया, यानी कि ये 5 का क्यूब हो गया, ये हमारे क्या तो 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ओके और एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ से क्या था मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, हाँ ठीक रहेगा। ठीक है तो ये कितना होता है, ये जो है भी हमारा क्या 216, ये हमारा है 6 का क्यूब है। ठीक है 5 और 3 8 हो गया, फिर क्या होता है हमारा 4 और कितना होता है ये 4, इसमें ज़्यादा का गैप है। ठीक है तो यहाँ से कितना होता है हमारा ये 7 है। ठीक है तो 7 और 3 10 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 6 और 3 9 हो गया। ठीक है 5 और 3 8 हो गया, तो 7 और 4 11 हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 7 और 3 10, और ये कितना होता है 4 से 11, यस ये अलग होना चाहिए। नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यू जस्ट डू इट एज कोडेड एज दिस। डू योर बेस्ट का कोड ये है, तो हाउ इज़ डू कोडेड। तो डू का कोड हमारा है योर बेस्ट। ओके जस्ट CTNSKW KW, तो यानी कि KW। नेक्स्ट। सुधांशु इज़ एज मच एज ओल्डर दैन द कोकिला एंड एज ही इज़ यंगर दैन प्रवीण, यानी कि सुधांशु जो है भी हमारा क्या है छोटा है किससे प्रवीण से, तो ये प्रवीण हो गया। और क्या है तो कोकिला का क्या है तो एज मच एज ओल्डर दैन कोकिला। ठीक है नितिन इज़ एज ओल्ड एज कोकिला, नितिन भी क्या है तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। कोकिला इज़ यंगर देन प्रवीण, यानी कि छोटा है, तो ये बात तो ठीक है। नितिन इज़ यंगर देन प्रवीण, ये भी बात ठीक है। सुधांशु इज़ ओल्डर देन नितिन, ये बात गलत हो जाएगी। प्रवीण इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, प्रवीण क्या है तो सबसे बड़ा नहीं है, तो प्रवीण तो भाई सबसे बड़ा है, तो ये बात भी गलत है। यानी कि यस, यानी कि मतलब के इसने बोला कि जो द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो सुधांशु इज़ ओल्डर देन नितिन, ये बात गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि इसने बोला ना सुधांशु इज़ एज मच एज ओल्डर देन। ठीक है और नितिन क्या होता है कोकिला। ठीक है तो ये बात तो डेफिनेटली गलत है। बाकी एक बार इसको क्या तो मार्क को रिव्यू कर लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रीच का कोड ये SN का, ये तो सर्च का बताना हमें। तो R का कितना होता है 18 होता है, ये 8 है। ठीक है तो देखो 8 है, ये कितना होता है 5 है, 1 है, C 3 है, और H कितना होता है 8 है, ये 9 है। उसके बाद ये हमारा कितना होता है ये सन का, एक सेकेंड R है ना 18 है, तो ये 8 हो गया, फिर कितना होता है 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना होता है 3 हो गया। तो यहाँ से कैसे किया 8 और 1 9, कुछ जोड़ा तो नहीं है भाई यहाँ पर। एस का कितना होता है हमारा 19 होता है, और यहाँ से यू क्या ना 21 हो गया, ये 14 हो गया, ये 2 है 6 है, और कितना होता है 4 है। तो मेरे हिसाब से क्या तो बाद वाला डिजिट लिखा है ना, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है भाई। 21 का क्या है यहाँ से 18 में 10 माइनस कर दिया, लेकिन देखो ये 5 है, ये 1 है, 3 है, और 8 और 1 9 कर दिया, फिर 9 का ये 2 कैसे आया भी हमारा 19 का सर्च, इसी में से तो नहीं लिखना भाई, मेरे हिसाब से क्या है यही लिखना है ना। एस का देखो यहाँ पर 2 है ना, समझ गया। एस का कितना है 2 है, ई का कितना है 5 है, 2 5 आ गया। ए का कितना है हमारा यहाँ से 1 है, 2 5 1 हो गया। आर का कोड अगेन 8 है, 2 5 1 8। और फिर सी कितना है हमारा, सी का है यहाँ से 3। ठीक है तो 3 आ गया। और एच का कोड आ जाएगा हमारा यहाँ से 9, तो पहला ही ऑप्शन है।
नेक्स्ट उसके बाद ऑल स्टेम्स, ये स्टेम्स हैं और ये लीव्स हैं। एंड ऑल फ्रूट्स आर लीव्स है। ओके, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, ऑल लीव्स आर ट्रंक्स, ऑल लीव्स आर ट्रंक्स है। ऑल फ्रूट्स आर ट्रंक्स, ऑल फ्रूट्स आर ट्रंक्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल ट्रंक्स आर स्टेम्स, ट्रंक्स आर स्टेम्स है, नहीं, ऑल ट्रंक्स आर स्टेम्स तो नहीं आएगा। सम ट्रंक्स आर फ्रूट्स है, ये ठीक है। ओके, तो फर्स्ट और हमारे क्या, तो थर्ड आना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट उसके बाद हाउ मेनी पेंटर्स आर नीदर डॉक्टर्स नोर प्लेयर्स है। पेंटर्स ना तो ये हैं, तो सिर्फ नो आ जाएगा हमारा ना, यस, क्योंकि ना तो इसमें होना चाहिए ना इसमें होना चाहिए, तो सेव। नेक्स्ट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, BTX का बताना हमें। वाई का कितना होता है 25 होता है, तो यानी कि एक ऐड कर दिया। जे का क्या था, एक ऐड कर दिया। 13 का एक ऐड कर दिया, तो बी का कितना होता है 2 और 1 3 हो गया। टी कितना होता है 20 और 1 21 हो गया, और एक कितना होता है 25 हो गया, तो 3 21 25। नेक्स्ट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एम है, देखो यहाँ से कितना हो रहा है QUNS हो रहा है हमारा। ओके, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, M-W यानी कि O-W और फिर क्या होता है QUPS, और ओके, तो इसको बाद में देखते हैं ना। नेक्स्ट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, स्क्वेरल का कोड ये टुमोरो का हमें बताना है। एस कितना होता है 19 होता है, 19 20 21 22 23, यानी 4 ऐड कर दिया, तो इसमें भी क्या होता है 4 ऐड होगा हमारा। फिर क्यू से कितना होता है एक्स है 17 24 4 और कितना होता है 3 7 ऐड कर दिया, और 15 से अगर मैं 7 ऐड करूँगा 5 और 2 7, यानी कि हमारा जो है वी होना चाहिए 22 हो गया, ठीक है, तो यानी कि ये तो गया। ओके, यानी कि ये तो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्या है यू है, यू कितना होता है हमारा 21 होता है, 21 से 5 21 से कितना होता है 5 और 5 10 ऐड कर दिया। ओके, तो 13 13 प्लस 10 कितना होता है 23 हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू होना चाहिए, तो यानी कि ये भी गया ये भी गया, तो फिर तो यही होगा। नेक्स्ट है ओके, आइवरी का कोड ये क्रीम का हमें बताना है। आई कितना होता है 9 होता है, सीधा जेड कर दिया भाई ये, और वी कितना होता है 22 और ये कितना होता है 23 होता है, 18 और एक क्या होता है 19। ओके, तो ये हो सकता है। बाकी 9 से कितना होता है सी, ओके 9 से कितना होता है जेड हो रहा है, बाकी देखते हैं। 15 है, 15 से 5 और 4 9 हो गया। ओके, और कितना होता है 5 और 4 कितना है, तो 9 होना चाहिए, 9 ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऐसे नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो फिर ये देखते हैं नेक्स्ट है 85 कितना होता है 84। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 85 है, 84 है, फिर 92 है, फिर ये हमारा 65 है, फिर कितना होता है 129 है, डैश है, माइनस का 1 हो गया 94, यानी कि ये कितना होता है 92 है, तो 84 से कितना हो जाएगा, ये 84 था ना हमारा, 84 कितना होता है 6 और 6 और 2 कितना होता है 8 हो गया। अब 92 से 65 हो गया हमारा ये, तो यहाँ से कितना होता है 12 में से 5 का कितना होता है 7 हो गया, और यहाँ से 8 में से 6 का कितना होता है 2 27 हो गया। ओके, 9 में से 5 का कितना होता है 4 और कितना होता है 6 64, ठीक है। देखो ये 4 का क्यूब 3 का क्यूब, और ये कितना है हमारा यहाँ से कितना है, तो 8 था कि ये 84 से 92 6 और 2 8, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब हो गया, तो ऑब्वियसली बात है 5 का क्यूब आएगा, यानी कि 125 है। लेकिन एक देखो ये प्लस हो रहा है और ये फिर कितना होता है माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो फिर माइनस होगा, तो 129 में से क्या होता है 125 घटाओगे तो 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सैम्पल एड्रेस बताना है। ओके, 27 27 27 27 वाइट ऑर्किड कॉम्प्लेक्स S.G है, तो यानी कि ये गलत हो गया हमारा, यानी कि ये गलत है। ओके, S.G आएगा, S.G हाईवे। ओके, फिर कहता है अहमदाबाद गुजरात 3854, तो इसने बताना है कि सेम 27। अच्छा, 27 में क्या आता है, देखो इधर कॉमा है, तो यानी कि ये भी गया, तो पहला ही आ गया। नेक्स्ट एक्स कितना होता है हमारा यहाँ पर 24 है, तो 24 है 4 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया, 12 में 4 का कितना होता है 8 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट 4 11 137 है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा। मटेरियल का कोड इधर रखा है एजुकेशन का, ठीक है, तो 13 है, 13 से 19 हो रहा है, तो हो सकता है ऐड हो जाए, ठीक है। 19 है, ठीक है, तो 13 से कितना होता है 9 में से कितना होता है 6 ऐड कर दिया। ओके, तो 5 और 6 कितना होता है 11 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता, फिर तो बाद में देखेंगे। ये सी कर लेते हैं, इसका कोड ये है हमारा। ओके, तो बताना है इसका कोड क्या होगा, तो डॉलर देखो भाई, डॉलर यानी इधर है ये, ठीक है, ये है और एक ये दे रखा है हमारा, तो डॉलर का मतलब होता है डॉटर है, ठीक है, तो यानी कि एक्स इज़ द क्या हो जाएगी हमारी डॉटर ऑफ कितना होता है वाइफ, एंड परसेंटेज का मतलब दे रखा है अपना वाइफ है, तो वाई इज़ द वाइफ ऑफ कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू, एंड का मतलब दे रखा हमारा तो फादर है, तो डब्ल्यू इज़ द फादर ऑफ जेड। ओके, तो इसका क्या हो गया, ठीक है, तो एक्स इज़ द सन यानी कि गलत है, जेड इज़ द सिस्टर हो सकता है, जेड इज़ द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि नहीं, ये तो गलत है, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, येस, यानी कि ये क्लैरिटी में है, तो ये होना चाहिए।
नेक्स्ट उसके बाद ऑयल्स शुड बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम आवर डाइट, आर्ग्यूमेंट्स में है येस रिमूविंग ऑयल्स फ्रॉम आवर डाइट विल कीप द बजट इन चेक। बजट से तो क्या लेना देना इसका नाम। नो सम टाइप्स ऑफ ऑयल आर एसेंशियल फॉर अस एज आवर बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस, यस ये ठीक लग रहा है मुझे, तो यानी कि ओनली सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट प्लस का मतलब हमारा ये दे रखा है, ठीक है, तो देखो 22 हो गया, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, यानी कि ना तो ये 15 हो गया, फिर माइनस का मतलब कि ना तो प्लस है, फिर ये 1 है। ओके, माइनस का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर माइनस का मतलब प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा, फिर क्या होता है 1 है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर 9 है। ओके, फिर ये क्या ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद प्लस का मतलब क्या है तो डिवाइड है। ओके, प्लस का मतलब डिवाइड हो गया, फिर ये ब्रैकेट है, फिर 2 है, माइनस का मतलब प्लस है, फिर ये 2 है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है 2 है। तो यहाँ से क्या होता है ये ब्रैकेट है और ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, तो 22 से क्या होता है ये हमारा 15 है, ठीक है, तो 5 और 2 7 हो गया, प्लस का क्या होता है 9 हो गया। अब यहाँ से कितना है अभी हमारा ये डिवाइड है, ठीक है, तो ये पूरी ब्रैकेट थी ना अभी हमारी यस ये पूरी ब्रैकेट है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, और इसके डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 है, तो 9 और 7 कितना होता है 16, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई कितना होता है ये, ठीक है, तो 2 8 तो 4 आ जाएगा आंसर, 4 आ रहा है अभी हमारा, तो भाई 2 चौके 8, 22 और कितना होता है 15, 5 और 2 7 हो गया, उसके बाद एक ना होता प्लस है, ये ब्रैकेट है, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है, 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 ओ हो 4 है ना भाई यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना होता है 16, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौक 16, 2 आएगा आंसर, 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यों आ रहा है भाई आंसर। देखो भाई प्लस का मतलब क्या है अभी हमारा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया माइनस, फिर माइनस का मतलब हो गया हमारा प्लस, और फिर डिवाइड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर हो गया हमारा प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, और फिर माइनस का मतलब हो गया हमारा प्लस, ठीक है, डिवाइड का मतलब हो गया हमारा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी हमारी, ठीक है, तो ये कितना होता है हमारा 7 आ गया, फिर उसके बाद कितना होता है ये हमारा प्लस है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगी हमारी, 9 एकम कितना होता है 9 हो गया, ठीक है, तो ये ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद ये कितना है तो डिवाइडेड बाय 2 और 2 कितना होता है 4 हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, फिर कितना होता है हमारा मल्टीप्लाई 2 था, ओके, तो 4 दूनी 8 है ना चाहिए, फिर हिसाब से 4 कितना होता है 4 चौक 16, हाँ 4 दूनी 8। नेक्स्ट है शेफ़ क्या होता है नाइफ होता है, तो सर्जन के पास क्या होता है स्कैल्प नहीं होता, चीज़ल होता है शायद, है ना, यस स्पेड नहीं होगा, ओके हिंदी कर लेते हैं, छेनी पकड़ चिकित्सक छुरी है, यस। नेक्स्ट है उसके बाद ए और क्या होता है बी सी 2 ऐड कर दिया, 3 और 2 कितना होता है 5 है, तो 5 और 2 7 होना चाहिए हमारा, और जेड है बी है, तो देखो बी और कितना होता है डी, यानी 2 ऐड कर रहा है, तो डी और कितना होता है 4, 4 और 2 6, यानी कि एफ़ आना चाहिए, तो ओके, फिर इसके बाद हमारा क्या है यहाँ से एफ़ आना चाहिए, ठीक है, फिर क्या होता है एफ़ कितना होता है 6 और 2 8, ये भी ठीक है, 27 है, और फिर 5 है, फिर 9 है, तो ये 3 का क्यूब तो नहीं है 27 और कितना होता है 5 है, 27 5 9, और इधर से कितना होता है 27, अच्छा ये कितना होता है 26 और 1 27 हो गया, ठीक है, 5 और कितना होता है 4 9 हो गया, ओके, तो यहाँ से कितना होता है 6 और कितना होता है हमारा ये जी कितना होता है 7 होता है ना, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, और 8 और कितना होता है हमारा 9, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अमंग द क्या होता है 6% हु इज़ थर्ड द मोस्ट एक्सपीरियंसड है, ई हैज़ एक्सपीरियंस मोर देन 4%, ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 हो गया, एंड एच हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन द एफ़, ओके, यानी एफ़ से ज़्यादा है, हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन द आई, ठीक है, एच हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन द एफ़, और हु किसके लिए हमारा ये आई है, ठीक है, जी एंड जे आर मोस्ट एक्सपीरियंस देन एच, यानी कि जी एंड जे, यानी कि जी एंड क्या होता है जी हमारे क्या होता है इससे ऊपर आएंगे हमारे, ओके। अब ई क्या है तो हमारा 1 2 3 4 है, इसने बोला कि यहाँ से किसको सबसे ज़्यादा थर्ड मोस्ट, हु इज़ द थर्ड मोस्ट, तो थर्ड मोस्ट बंदे कितने हमारे 1 2 6 है ना, 1 2 3 4 5, और ई हमारा कहाँ पर है, ई मुझे पता है नहीं, ई हैज़ एक्सपीरियंस देन मोर देन 4% से 4% से ज़्यादा है, ओके, तो एच हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन द एफ, हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन आई, जी एंड जे आर मोर एक्सपीरियंस देन एच, तो भाई नहीं बता पाएंगे, ठीक है, हाँ जी क्या होते हैं बोथ स्टेटमेंट टुगेदर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट है 60 से 67 है, ओके, तो ये भी नहीं बता पाएंगे, यहाँ से क्या होता है 60 से 67 हो गया, ओके, तो देखो 60 है, फिर क्या आता है 67 है, फिर क्या आता है 81 है, 109 है, और क्या आता है 165 है, ठीक है, तो प्लस का 7 हो गया, यहाँ से 67 से क्या आता है 70, 70 से 80 यानी कि 13, क्या आता है 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, 7 ते 21 है, 7 चौके क्या आता है 28 है, और 7 पंजे क्या आता है 35 है, ठीक है, तो 5 और 5 10, नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा,
9 में से क्या कितना होता है हमारा ये 8 हो गया, 10 में होता है 7, 7 दूनी कितना होता है 14, 7 चौका 28 है, और 7 6 कितना होता है 42 है, और 7 8 कितना होता है 56, 6 और 5 है 11 भी नहीं हो रहा। कितने क्वेश्चन हुए भाई? 19 से हुए भाई, 19 19 19 19। छूट गए भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ओके ऑफ अ वायर मटेरियल दिस है, नहीं बता। विच इंडियन क्रिकेटर बोक मिथाली राज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स इन अ सिंगल वुमेन वर्ल्ड कप एडिशन। ओके, इंडियन क्रिकेटर मिथाली राज रिकॉर्ड मोस्ट रन्स इन सिंगल वुमेन, ठीक है, तो ये हो सकती है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट सेट ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला IUPAC नेम कॉमन नेम, नहीं पता भाई है। हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2026, ठीक है। पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण तो हमारे शायद 5 ही है ना, क्योंकि भारत रत्न होता है, उसके बाद विभूषण आता है, फिर भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। यस। नेक्स्ट विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑफ पापुआ न्यू गिनी एंड टुक पार्ट इन द मिलिट्री टैटू एंड दिस विच 3 कंपनीज आर कोलेबरेटिंग टू बिल्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट EA डाटा हब इन विशाखापट्टनम विद इतने बिलियन इन्वेस्टमेंट। देखो गूगल तो होना चाहिए शायद, है ना, गूगल है, अमेजोन है, एयरटेल है। ओके, गूगल, अडानी कॉनेक्स, एयरटेल, अडानी रिलायंस, गूगल। ओके, ये हो सकता है शायद है, अडानी है, रिलायंस है, और क्या होता है गूगल है। नेक्स्ट हाउ मेनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वर कन्फर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड बाय यूनियन मिनिस्टर, कितने को मिला नहीं पता। अ सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स इलस्ट्रेटिंग द वर्सेस ऑफ वंदे मातरम, सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स हमारी illustrating the verses of Vande Mataram and published in the Vande Mataram album were displayed in this Kartavya Path. Who was the painter in which they were created? When is the International Day for Biosphere Reserves observed and who proclaimed it? Okay, International Biosphere Reserve कब मनाया जाता है? International Biosphere Reserve, okay, नहीं पता अभी क्या क्वेश्चन दे रखे हैं यार। Which of the following quantities affects the electrical resistivity of a given metal wire? ओके, रजिस्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है? नंबर ऑफ टन्स। ओके, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा L/A, ठीक है, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा L ना, रो इज इक्वल्स टू R/L/A, क्या होता है हमारा L/A, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू R/L/A, ऐसा कुछ होता था शायद ना। एरिया थिकनेस पे करेगा, वायर की शेप पे नहीं करेगा ना। अफेक्ट, इसने बोला भी जो द फॉलोइंग क्वांटिटी अफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि वायर की जो थिकनेस होती है उस पर करता है। नंबर ऑफ टन्स पे तो नहीं करेगा शायद। नेचर ऑफ वायर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, वायर की थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी, थिकनेस पे करेगा शायद, है ना। नेक्स्ट है अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज कॉल्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं? लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, ठीक है हमारा, तो फेरिंक्स होना चाहिए, फेरिंक्स, फेरिनेक्स है, लैरिंक्स है, एडम्स एप्पल। अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट रिस्पॉन्सिबल ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है। ओके, तो अगर मैं हिंदी देखो यहाँ पर है क्या होता है, बालकों में क्या होता है, बाल उसके बढ़ने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी क्या होता है, गले के एक फैले हुए भाग को क्या कहा जाता है, फैले हुए भाग को। एडम्स एप्पल होगा शायद। नेक्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ साइंड एन MOU विद विच रशियन कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SJ-100 सिविल कम्यूटेटर एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान नहीं पता भाई, ठीक है। नेक्स्ट कुमुदनी लखिया, ठीक है, अवॉर्डेड पद्म विभूषण बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये गुजरात से थी ना। नेक्स्ट बॉन्ड्स यील्ड्स टेंड टू राइज व्हेन प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स फोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट है, स्टेटमेंट है, ठीक है। टेंड टू राइज व्हेन द बॉन्ड्स ऑफ फॉल इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। बॉन्ड्स यील्ड एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड प्राइस विच डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज द रेशियो बॉन्ड फेस वैल्यू। क्या क्वेश्चन है यार, बेकार क्वेश्चन दे रखे हैं जीके के तो यार, बिल्कुल ही बेकार। बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट फॉर द यूनियन बजट 2026-27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल एस्टिमेट्स इज इनकरेक्ट है। ओके, बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है फॉर द यूनियन बजट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फिजिकल एस्टिमेट्स इज इनकरेक्ट। ग्रोइंग टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड, डायरेक्ट टैक्सेस आर कंट्रीब्यूटेड। Which state's chief minister announced cashless medical treatment for all state teachers on Teachers Day? ओके, देखो उत्तर प्रदेश तो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तमिलनाडु कर सकता है भैया ना, महाराष्ट्र भी मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट प्रसंथ हिल इज स्केर्ड साइट वेयर हाई कोर्ट डायरेक्टेड अ बैन ऑन द सेल
यानी हाई कोर्ट ने क्या किया, बैन लगाया किस पर, ऑन द सेल एंड कंजप्शन ऑफ मीट अल्कोहल इंटॉक्सिनेंट्स है। ओके, तो इसमें विच स्टेट इज़ पारसनाथ है, पारसनाथ ये है शायद से, पारसनाथ है ना ये, ठीक है। कौन सी पर पहाड़ी, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी, पार्श्वनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ये मेरे हिसाब से क्या है, तो भाई उड़ीसा नहीं, झारखंड तो नहीं है, बिहार में भी नहीं है, मुझे लग रहा है उड़ीसा में है, ठीक है। पारसनाथ हिल सेक्रेट साइट पे था, हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड अ बैन ऑन द सेल एंड कंजप्शन ऑफ मीट अल्कोहल एंड इंटॉक्सिकेंट्स है। विच स्टेट इज़ द पारसनाथ हिल सिचुएटेड, पारसनाथ कहाँ पर है भैया, तो ये है भी हमारी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है शायद, छत्तीसगढ़ में लग रही है मुझे तो। हाउ मेनी नेशनल प्रोजेक्ट्स और लॉन्च ऑन द वाइल्ड लाइफ है, नहीं पता, ठीक है। ओके, विच कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड जियोग्राफिक फीचर शेयर है बॉर्डर विद कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, देखो रशिया तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड थर्ड फिफ्थ है, सेकंड है, फिर थर्ड, और क्या होता है फिफ्थ है, कैस्पियन सी शेयर्स बाउंड्री विद कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान तो ऊपर की तरफ है ना, तो अफ़गानिस्तान तो होना चाहिए, यानी कि थर्ड तो है, ठीक है। सेकंड चाइना, चाइना भी हो सकता है मेरे हिसाब से शायद, है ना। ओके, फिफ्थ में क्या, कैस्पियन सी, किर्गिस्तान भी होना चाहिए वैसे, रशिया तो नहीं होगा, रशिया तो नहीं होगा, लेकिन रशिया तो हमारा क्या, तो हर एक ऑप्शन में है, रशिया, कज़ाकिस्तान, ओके, कैस्पियन सी तो शायद नहीं है, लेकिन 5 है, 1 2 3, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, डाउट में ही है भाई। अशोक पिलर रेप्लिका इरेक्टेड ऑन प्रीमिसेस ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल ऑन श्रीलंका, वेयर वॉज ए रेप्लिका ऑफ द अशोक पिलर रिसेंटली अनवील्ड, रेप्लिका कहाँ पे, तो कोलंबो हो सकता है क्योंकि श्रीलंका की कैपिटल है ये। ओके, चांस ले सकते हैं क्या, मार्क फॉर रिव्यू, विच सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट हेरिटेज सिटी चूजन बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ओके, सिटी, इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी चूजन बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ओके, पंजाब, मुंबई, मुंबई तो नहीं हो सकती क्योंकि हेरिटेज में है, दिल्ली भी नहीं हो सकती, दिल्ली भी मुश्किल लग रही है, पंजाब तो नहीं, अहमदाबाद में ऐसा कुछ है, दिल्ली कर देते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंग, अवंती, उज्जैनी, इन विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज हिंदी इंक्लूडेड है, हिंदी कौन सी स्केड्यूल में ऐड करी गई थी, हिंदी तो ओके, यानी कि टीयर्स, ठीक है, तो इनकी TEA, और क्या आता है टीयर्स ऑफ, फिर क्या होता है ओल्ड, और PM, ठीक है, तो यानी कि ओ से क्या होता है, ये अदर्स आ गया, और ओल्ड ये मेरे हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, रंजन गोगोई, R सुब्रमण्यम, V रामा सुब्रमण्यम, और क्या है जस्टिस NV रामना, यू ललित, शायद से ये होना चाहिए जस्टिस RV सुब्रमण्यम, है ना। कौन है भी हमारा ये, मार्क फॉर रिव्यू 7। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार बाय संगीत नाटक, किसको मिला है ये, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार बाय संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स हैं, किशोरी देवी नहीं। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेकार हुई आज जीके के तो। स्मृति मंदाना, ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, इसमें डाउट है भाई, कितने आंसर किए हमने, 14 आंसर किए ना, इसमें से 7 पे मार्क पर रिव्यू है। ओके, तो इसमें देखो यार, माइक्रोसॉफ्ट है, अडानी है, रिलायंस है, गूगल है, एडीकॉनेक्स तो नहीं लगता मुझे ये होगा, ये तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, के पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी थे ना, 23 है महावीर स्वामी, 23 में जैन तीर्थंकर से ना, पार्श्वनाथ, बिहार में तो नहीं होगा, नहीं यार बिहार में भी हो सकता है, बिहार पार्श्वनाथ सेक्रेट साइट है। ओके, छत्तीसगढ़, मुझे तो बिहार ही लग रहा है, पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी यार, झारखंड, बिहार, बिहार लग रहा है मेरे को तो, छत्तीसगढ़ तो नहीं लग रहा, बिहार कर दे क्या। ओके, फिर उसके बाद ये बॉर्डर विद कज़ाकिस्तान है,
रशिया तो होना चाहिए यार, रशिया होगा मेरे हिसाब से। 1 2 4 5 और क्या है तो चाइना, चाइना भाई कज़ाकिस्तान उधर हो गया, चाइना तो काफ़ी दूर नहीं हो जाएगा? नहीं यार, चाइना भी हो सकता है शायद। डाउट है यार इसमें, मत लो इसको ना। नेक्स्ट है जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, इसको भी मत लो। ओके, इसको क्या होता है अनमासिव एंड नेक्स्ट है। और अब कितने हैं, 12 ही आंसर हुए हैं, जिस पे 5 पे मार्क को रिव्यू है भाई। जीके तो बहुत ही टफ दे रखी हुई आज दिल्ली। चलो इतने तो ले लेते हैं रिस्क, है ना। अब रीजनिंग मेरे हिसाब से मेरे 19 ही क्वेश्चन हुए ना। हाँ, रीजनिंग में से क्यों हुआ 19 ही हो पाए यार। एक तो 1 2 क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया यार अब की बार तो, है ना। क्या तो फिर मुश्किल दे रखा होगा भाई। मुश्किल ही दे रखी हुई यार, बाकी टाइम तो मैंने वेस्ट नहीं किया जहाँ तक मेरे को लगता है। देखते हैं बाकी क्या रहता है। ठीक है, मैथ का अच्छे से करेंगे भाई यार। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए ना। बाकी लेवल बताएगा 10 दूनी 20 15। हेलो। उन्नीस 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 उन्नीस। ठीक है भाई।
तो चलो भाई अपना स्टार्ट होने वाला है मैथ्स। अच्छे से देंगे भाई। देखो भाई a+2 भी दे रखा हमारा, क्यूब दे रखा हमारा, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b। अगर मैं यहाँ पर क्यूब कर दूँ तो मेरा बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में कितना होता है ट्वाइस ऑफ ए बी, और हमें निकालना है ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में कितना होता है थ्राइस ऑफ, क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में क्या होता है थ्राइस ऑफ ए बी इंटू में ए प्लस बी तो हो जाएगा, और ए प्लस बी भी हमको क्या है तो यहाँ से दे रखा है थ्राइस ऑफ ए प्लस बी। तो अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता है देखो 27 का क्यूब हो जाएगा, या फिर छोड़ देते हैं इसको, छोड़ देते हैं भाई। यस, ये देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ एच सी एफ एज द वैल्यू ऑफ एच सी एफ। ठीक है, तो इसके एच सी एफ की वैल्यू क्या होगी ना, सेम वैल्यू ऑफ एच सी एफ है। ओके, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 है, और नीचे एल सेम हो जाएगा हमारा 8 और 4, इसका तो 8 हो गया, 8 3 कितना होता है हमारा 24 हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना होता है हमारा 1 हो गया, और यहाँ से 4 है, 4 पंजे कितना होता है 20 हो गया। तो ये नहीं होगा हमारा, ये कितना होता है 1 है, और यहाँ से कितना 3 दूनी 6 है। नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि देखो 3 4 8 में कितना होता है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 3 से भी 24 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी, तो इसका तो 1/24 ही आएगा। इसका कितना होता है 20 है, क्योंकि 2 से 20 कट रहा है, 5 से 20 ये हो गया, 1 हो गया हमारा, और ये कितना होता है ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से भी कट रहा है तो 5, यानी कि नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट है इंक्रीज। ठीक है, जिसका क्या होता है फिफ्थ पार्ट है, यानी कि ना होता है मान लेते हैं नंबर है जिसका क्या होता है फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल्स टू इट्स फोर्थ पार्ट। ओके, एंड रिड्यूस्ड बाय कितना होता है 10। ओके, ये ऐसा होना चाहिए क्या हमारा, तो नंबर पूछा है यहाँ से, तो ये कितना होता है x अपॉन में 5 हो गया, x अपॉन में 4 हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो ये माइनस का 14 हो गया, 5 चौका कितना होता है 20 हो गया, 5 चौका यानी कितना होता है 4x, और कितना होता है 4 पंजे इज इक्वल कितना होता है माइनस का 14 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है यानी कि 20 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होता है 4x यानी कितना होता है माइनस का x इज इक्वल टू 14 दूनी 28, तो 280। नेक्स्ट, अ बैट्समैन हैज़ अ डेफिनेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स है। ठीक है, बैट्समैन स्कोर्स 120 रन इन 12 इनिंग्स। ठीक है, मान लेते पहले x था हमारा, इसका एवरेज तो ये होगा, और प्लस में 120 रन उसने मार दिया अगली इनिंग में, ड्यू टू विच इज़ एवरेज इंक्रीज बाई। ठीक है, तो कितनी होगी हमारी ये जो है 12 इनिंग्स होगी, और एवरेज बढ़ गया उसका कितने से 5 रन से। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज बैट्समैन आफ्टर 12th इनिंग, यानी 12th इनिंग यानी कि हमें x + 5 निकालना है। ठीक है, तो यानी कि 12 हो गया। ठीक है, तो 11x प्लस में कितना होता है 120 से कुछ ना होता है 12x, और 12 पंजे कितना होता है 60 हो गया। अब ये कितना होता है x हो गया, यहाँ से कितना होता है 60 हो गया, तो 60 + 5 कितना होता है 65। नेक्स्ट है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम। ठीक है, कितना होता है 154 हो गया। ठीक है, तो 2πr इसे कुछ ना होता है 154 हो गया। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस, पूरे का है तो कर्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, और वो भी क्या है तो हेमिस्फीयर है। ओके, कितना होता है 4πr स्क्वायर, कितना होता है 2πr स्क्वायर होता है हमारा। तो पहले यहाँ से क्या है तो रेडियस निकाल लो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से कितना होता है 2πr इंटू में कितना होता है रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस कितना होता है हमारा 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई में रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है इतना हो गया हमारा। ओके, तो 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 11 दूनी 22 हो, 11 1 11, 11 चौक 44 हो गया, और कितना होता है 2 1 2, 2 7 14। तो आर की वैल्यू कितनी होते हैं हमारे 49 गुना में कितना होता है 2। आर की वैल्यू हमारी आ गई 49 गुना में 2। ठीक है, तो 2πr की वैल्यू हमारी क्या तो 154 दे रखी है, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 49 गुना में 2, और हमारा जो आंसर है वो क्या है तो कॉस्ट ऑफ रुपीज़ पर 100 यानी ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर हमारे क्या तो ये टोटल हमारा एरिया है, तो इस एरिया का ठीक है तो कितना होता है 4 रुपये है किसकी 100 सेंटीमीटर की। ओके, तो 1 सेंटीमीटर कितनी होगी तो 4/100 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना होगा तो 4/100। ओके, तो यहाँ से कितना होता है हमारा ये 5 है। ठीक है, तो 5 से तो हालांकि मेरा नहीं कट रहा है, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 49 कितना होता है हमारा ये 154 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना 4 दूनी कितना होता है 8, यानी कि 49 गुना में 8 डिवाइडेड बाई कितना होता है 100। ठीक है, तो 154 हो गया, मल्टीप्लाई में 8 में कितना होता है 72, 7 कैरी आ गया, और 8 चौक कितना होता है 32, 7 और 2 यानी कि 39 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना होता है ये। ठीक है, तो 4 दूनी कितना होता है 8 है, तो पीछे क्या है तो 8 आना चाहिए भी हमारा मेरे हिसाब से तो 154 है। ठीक है, तो कितना होता है ये 154 गुना में कितना होता है ये 392। ठीक है, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, एक कैरी आ गया, 2 1 2 और एक कितना होता है हमारा 3 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्या है तो भाई मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 9 चौके कितना होता है 36 है। ठीक है, 3 कैरी आ गया, 9 पंजे 45 है, 45 और 3 5 और 3 होता है 8 है, 48 है,
तो 9 एकम 9 और कितना होता 9 और 4 कितना होता 13 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 3 चौक कितना होता 12 और एक कैरी आ गया हमारा 3 पंजे 15 कितना होता 16 और एक कैरी 3 एकम 3 और कितना होता 4, तो ये 8 है, फिर 6 है, 8 और 2 10 से 13 आ गया, ठीक है। तो 6 और 4 कितना होता 10 और एक कैरी 4 5 कितना होता 6। भाई साहब 603 आ रहा है, आंसर गलत हो गया, गलत हो गया, टाइम वेस्ट भी हो गया। ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारी, सी डी की वैल्यू है 2 पैरेलल कोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो ये मान लीजिए सेंटर है, 2 कोर्ड्स हैं हमारी, तो एक ये होगी हमारी, एक ये होगी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या तो बड़ी है, सी डी हमारा छोटा। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 2, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है तो 2 है। तो बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मान लेते हैं मैंने इसको क्या यहाँ से ज्वाइन कर दिया और एक इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ा भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई दिस है। ओके, छोटा से छोटा नंबर और इससे डिविजिबल भी हो, तो छोटे से छोटा नंबर पहले 416 उठाते हैं हमारा, 3 चौक 12 4 से है, 3 से 6 और 2 8 और 9 हो रहा है, 18 से कितना होता है 9 दूनी 18, 6 और कितना होता है 3 9 9 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 6 चौक 24 है, ठीक है, 2 और 3 से हो रहा है, तो 4 से भी हो रहा है ये, और कितना होता है 9 3 27, ठीक है, तो 9 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो फिर तो यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो ये 9 से भी हो रहा है 6 और 3 9, और कितना होता है 3 से भी हो रहा है 6 और 3 9, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, परफेक्ट स्क्वायर भी है 216। 216 हमारा किसका स्क्वायर होता है हमारा, ये 216 जो होता है ये 6, अगर मैं देखूँ यहाँ से कितना होता है 6 गुना में 6 गुना, लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं है भाई, ये तो क्यूब हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया इस हिसाब से, ठीक है। 900 हमारा कितना होता है तो 30 का स्क्वायर होता है, और 432 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो ये भी गलत है। और 1296 हमारा जो ये भी स्क्वायर होता है, लेकिन इसने बोला है कि छोटा है। 1296 मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा ये 36 का स्क्वायर होता है शायद से ना, ठीक है, क्योंकि देखो 3 तिया कितना होता है हमारा ये 9 हो गया, 6 कितना होता है 36, 6 18 18 दूनी 36 हो गया, 6 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 9 10 11 12, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर होता है हमारा। अब यहाँ से कितना होता है ये स्क्वायर है, अब देखो 3 चौक कितना होता है 12, तो 3 से कट रहा है ये 3 हो गया हमारा, ये 3 से तो कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8 4 चौक 16, 4 से भी कट रहा है, उसके बाद ठीक है 9 दूनी 18, 2 से भी है, 9 से भी कट रहा है, 6 चौक 24, 2 और 3 से कट रहा है, तो 9 3 27, तो ये भी हो रहा है। 9 से काटो अगर मैं 12 है, 12 पंजे 60 हो गया, 12 6 72, 12 7 84, ठीक है, 84 है 4, 12 7 84 हो गया, 12 पंजे 60 कट रहा है, 18 से 18 पंजे 90 कट रहा है, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 24 चौका कितना होता है 96, ठीक है, तो 24 से तिया कितना होता है 72 हो गया, 72 से कितना जाएगा हमारा ये बच गया 80, तो 24 से 80 मेरे हिसाब से कितना होता है 9 है, ठीक है, कितना होता है 6 चौक 24 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होता है 25 हो गया, और कितना होता है 3 दिया ना 3 दूनी 6, नहीं 900 नहीं कटेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1296 आएगा। नेक्स्ट है अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतने पर आवर, ये स्पीड होगी, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, क्रॉसेज अनदर ट्रेन, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड हो जाएगी एट, ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 100, यानी कितना होता है 220 है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 50 हो गया, प्लस में कितना होता है एक्स हो गया। अब यहाँ से कितना होता है हमारा ये, हमने क्या किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको क्या कर लेते हैं अभी हमारा जो है 5 बटे क्या होता है 18 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में क्या है तो निकाल देंगे, क्योंकि देखो ये 6 सेकंड है, ये हमारा क्या होता है 220 मीटर में है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये कितना होता है हमारा 6 गुना में कितना होता है 5 अपन में 18, और मल्टीप्लाई में कितना होता है 50 प्लस का एक्स इज कितना होता है 220 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2 कितना होता है 0 का 0, अब यहाँ से 50 प्लस में कितना होता है एक्स इज इक्वस टू 110 है, गुना में कितना होता है ये 18, और डिवाइडेड बाय कितना होता है 3 गुना में कितना होता है 5 हो गया, ठीक है, तो 3 एकम 3 3 6 18, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और फिर 5 दूनी 10 हो गया, 22 6 का कितना होता है 6 दूनी 12, यानी कि 22 6 का होता है शायद से हमारा 6 दूनी 12 132 होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 प्लस में कितना होता है एक्स हो गया, ठीक है, तो एक्स इज कुछ ना आता है 132 माइनस का कितना होता है 50 है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो यार, यहाँ से 132 में से कितना होता है 50 घटाऊंगा, ठीक है, तो ये कितना होता है 13 में से 5 का कितना होता है 8 82, क्योंकि 8 और 5 13 82 होगा, और तो क्या ही होगा इसमें। नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ साइड ए इज़ इतना दे रखा हमारा, ठीक है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, एंड द वैल्यू ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, ओके, एरिया ऑफ द रोम्बस इंक्लूडेड एंगल, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस जो कि कितना होता है हमारा 4A होता है, साइड हमको दे रखी है, तो कितना होता है 8 चौक 32, ये तो डायरेक्ट नहीं होगा हमारा, क्योंकि देखो रोम्बस की सारी साइडें सेम होती है, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस है, तो 4A एरिया ऑफ रोम्बस, अच्छा एरिया ऑफ द रोम्बस दे रखा हमारा, ओके, एरिया ऑफ द रोम्बस है जो कि हाफ इंटू में कितना होता है D1 इंटू में कितना होता है D2 इज इक्वल होता है 8 हो जाएगा, तो ये हमारा रोम्बस है, और ये 2 हो गया हमारा। एंगल कौन सा है, वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये हमारा कितना है, ये अगर 30 है तो मान लेते हैं 9 हो गया, ठीक है, 9 10 11 12 120, तो कितना होता है 60 हो जाएगा हमारा, ओके, तो अगर ये 60 हो गया तो फिर यहाँ से एरिया ऑफ द रोम्बस तो दे रखा है हमारा
लेकिन एक साइड भी तो मेरी कुछ नहीं दे रखे ना, D1 इंटू D2 कैसे निकालोगे आप? बेस इंटू हाइट अगर मैं करूँ यहाँ से, ठीक है, तो उससे भी नहीं होगा हमारा। बेस इंटू हाइट इज इक्वल होता 8 हो गया हमारा, नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा। अ शॉपकीपर ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस है इफ़ द आर्टिकल इज मार्क्ड दिस व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना होता है ये हमारा 1900, ठीक है, हाँ जी, कितना होता है 1950 हो गया, मल्टीप्लाई में 15 का डिस्काउंट दे दिया, कितना होता है 85 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा हमारा 70 अपॉन में कितना होता है 100, और मल्टीप्लाई में कितना होता है 4 है, यानी कि 96 अपॉन में 100। इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, है ना। 0 से 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना होता है 5 दूनी 10 हो गया, 5 का 5 होगा, 5 और 3 8, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर यहाँ से कितना होता है 1 0 से क्या, तो 1 0 हो गई, 5 दूनी 10 हो गया, और कितना होता है 19 है तो 5 थे 15 हो गया, कितना होता है 5 नहीं 45 हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या है तो भाई 2 से काट दिया, ठीक है, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है, 2 एकम 2 0 का 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो हमारा, है ना, 17 से कितना होता है हमारा 119 होता है, मल्टीप्लाई 39 हो गया, मल्टीप्लाई कितना होता है 24 होगा, डिवाइडेड बाय 10 है। ओके, सभी में क्या तो पीछे 0 आ रहा है, मतलब कि 0 तो मेरे हिसाब से क्या तो नो नेम कितना होता है 81 1, और कितना होता है 4 एकम 4, नो नेम 81 हो गया, 81 का 1 आ गया, और कितना होता है 1 गुना में 4 पीछे आ रहा है भाई हमारा। ये क्या करें भाई, यहाँ से डिजिटल सम निकाले, 9 से कट गया हमारा, ठीक है, 9 10 कितना होता है 11, 11 का 2 आ गया हमारा। ओके, मल्टीप्लाई कितना होता है 9 10 11 12, 12 का 3 आ गया, 4 और 2 कितना होता है 6 आ गया, डिवाइडेड कितना होता है, ये तो खत्म ही होगा, ठीक है। तो कितना होता है 6 3 18, और 18 दूनी कितना होता है 36, 36 का कितना होता है हमारा 9 आ रहा है डिजिटल सम, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं आएगा, 5 ये भी नहीं आएगा, ठीक है, 3 4 5, टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट। अब बस ट्रेवल्स है एट 100 किलोमीटर पर आवर फॉर द आधा घंटे, लेटर इट ट्रेवल्स है फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है, टू बस ट्रेवल दिस है। ओके, तो टाइम इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, कि पहले आधे घंटे के लिए डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन इसने बोला कि हमारा डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बस टू ट्रेवल 290, आधे घंटे के लिए इसने पे गया। ओके, तो हमें बताना है फाइंड द टेकन बाई टू ट्रेवल, ठीक है, 290 लेटर ट्रेवल्स। अब बस ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर फोर्स 18, यानी कि ना तो 50 किलोमीटर तो यहाँ से चल रही ना, क्योंकि आधा घंटा चली है, और 290 हो गया हमारा है, तो कितना हो जाएगा 240 है, ठीक है, कितना होता है 80, तो कितना होता है 8 3 24 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 साढ़े 3 घंटे। नेक्स्ट है द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज दिस इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स है। ओके, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है हमारी, मान लीजिए ये हमारा क्या होता है फ्रस्टम होता है, तो स्लैंट हाइट दे रखी है हमारी कितनी है तो 10 है, और हाइट दे रखी है हमारी यहाँ से कितनी है भाई ये 8 है, ठीक है, और ये कितना होता है हमारा कैपिटल आर माइनस में आता है स्मॉल आर। ओके, ये हो गया हमारा, तो इसका क्या होता है जस्ट स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, माइनस का कितना होता है 64 होता है, 36 36 का हो जाएगा 6। नेक्स्ट है अ 30 लीटर क्या होता है मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स, इतना एसिड है, ठीक है, कितना होता है एसिड है, ठीक है, तो ये एसिड और ये वाटर है, तो 3 रेशो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया, क्योंकि 1/3 होता है हमारा। ओके, तो कंटेन्स एसिड हमारा इतना होगा, वाटर हमारा इतना होगा, 3 लीटर है, ठीक है, तो 4 4 की वैल्यू 30 होगी, तो यहाँ से कितना होता है हमारा ये, ठीक है, 33 से 1/3 1/3 होता है ना हमारा, ठीक है, तो ये 1 हो गया हमारा 1/3, इसने बोला कंटेन्स एसिड, यानी अगर हमारा क्या 1/3 कितना होता है एसिड, अच्छा 1 अगर हमारा क्या है तो एसिड है, तो बाकी 2 हमारे ये हो जाएगा, और कितना होता है 3 3 की वैल्यू कितना होता है 10, 1 की वैल्यू कितना होती है हमारी 10 आ गई, तो यानी कि 10 आ गया, ये हमारा 20 आ गया। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू के 25% हमारा क्या तो एसिड हो जाए। ओके, 25% का मतलब कितना होता है हमारा 1 बटा में कितना होता है 4 है, यानी कि हमें एसिड करना कितना इतना है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 है, तो ये 1:2 था। ओके, हमें क्या है तो एसिड इतना करना है, तो एसिड तो हमारा सेम ही है, तो इसने बोला कि वाटर कितना ऐड करूँ, तो 1 यूनिट ऐड करना है, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है 10 लीटर। नेक्स्ट है रानी गेट्स कितना होता है हमारा यहाँ से 3 मार्क्स है, ठीक है, फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजेस, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज दिस, ठीक है, तो यानी कि ना होता है टोटल हमारा हो जाएगा 4600। एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स है हमारा इतना इतना दे रखा है। ओके, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हमें नहीं पता बॉयज़ कितने हैं, लेकिन अगर एवरेज वोट बॉयज़ हमारा इतना है, ठीक है, तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा मान लेते हैं 50 बी हो गया, और ये कितना होता है 40 जी हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है, और टोटल हमारा कितना इतना है। ओके, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, यानी बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, एवरेज वेट दे रखा है, ठीक है, तो ये बॉयज़ हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, तो इनका क्या है तो एवरेज इतना है, इनका इतना है, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है मान लीजिए कितना होता है 50 बी हो गया, प्लस में कितना होता है 40 जी होगा, डिवाइडेड कितना होता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स है, और इज इक्वल्स टू यानी कि जो कि हमारा 100 दे रखा है, और टोटल हमारा क्या तो 46 है सभी का एवरेज है, और 100 स्टूडेंट्स हमारे, तो यानी कि ये तो हमारा क्या तो 100 ही हो गया, लेकिन हमें नहीं पता ना बॉयज़ एंड डिफरेंस है कितने, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कितना होता है 46। ओके, तो यानी कितना होता है ये हमारे 100 हो गया, लेकिन यहाँ से कितना होता है बॉयज़
और प्लस में जी इस इक्वेशन आता हमारा 100 हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये बन रही है, एक इक्वेशन ही बनेगी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा नहीं। इफ़ अ सर्कल हु सेंटर दिस टच इज अ लाइन रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल हमारा ओके इस लाइन को टच कर रहा है जिसका सेंटर हमारा इतना है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है। रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगी, भी यहाँ से टच कर रहा है हमारा इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ से नहीं समझ आ रहा भाई, इन अ फैक्ट्री नहीं हुआ, कितने 9 ही क्वेश्चन हुए भाई अपने, तो बेकार है यार, ठीक है टाइम वेस्ट हो गया एक आधे क्वेश्चन पे यार, है ना। ठीक है नेक्स्ट है, सिलेक्ट द कंटेंट, जिसमें क्या होता है स्पेलिंग एरर नहीं हो। तो लाउड पार्टी नेक्स्ट डोर वॉज बिकमिंग अ रियल न्यू सेंस, यानी कि ये तो गलत है, न्यू सेंस होता है SANC ना, ऐसे से मतलब कि कोई वेर। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओके जेस्चर तो ठीक है, मैग्निफिसेंस, एबहोरेंट भी ठीक, एबहोरेंट भी गलत है हमारा, शायद से नहीं डबल एच आता है ना शायद एबहोरेंट में, इसने बोला इनकरेक्टली, ओके तो AB डबल एच तो नहीं आता शायद, एबहोरेंट नहीं ठीक है एबहोरेंट तो ठीक है। जगलर जगलरी क्या होता है, जेस्चर तो मुझे पता है क्या है, मैग्निफिसेंस है, MAGNIF मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस में मुझे ठीक ही लग रहा है ना। तो ये कर देते हैं, जगलरी कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स केम प्रिंसेस वेलेरिना इन हर रॉयल चैरियट बट वॉज ऑफ गोल्ड, बकवास क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिल, ठीक है फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा। तो सूजन शुड, ठीक है सूजन शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हर मैरिज इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड शॉर्ट कमिंग्स। आफ्टर ऑल डैश, ठीक है आफ्टर ऑल एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, पीपल शुड फोकस ऑन द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग रादर देन ऑब्सेसिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है यस है, यानी कि हर वो होता है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, ये भी हो सकता है। आफ्टर ऑल पीपल शुड फोकस ऑन द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग रादर देन ऑब्सेसिंग, अ बर्ड इन द हैंड वर्थ टू ना, ये तो नहीं है। यू कैन मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, ये भी नहीं होगा। एवरी क्लाउड है जैसे ही होता है मेरे हिसाब से। स्मॉल ब्रांच का मतलब क्या होता है, तो स्मॉल ब्रांच क्या होती है हमारी, तो ये स्टिक होती है ना, स्मॉल ब्रांच ट्विग नहीं ट्विग होती है। नेक्स्ट है इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब मैंने पढ़ा था यार पहले, इंडोलेंट होता है मेरे हिसाब से शायद से एक्सपेंसिव होता है शायद, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, तो देखो सम कैंडिडेट्स फॉर दीज फाउंडेशन, यानी कि डी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। इन देयर किसका, तो यानी सी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो बी या ए से हो सकती है। दीज कॉन्क्रीट यानी बी से भी नहीं होगी, तो ए से होगा। तो व्हाट दे मीन बाय दिस इज़ दैट आवर कॉन्टेक्चुअल सिस्टम इज़ लाइक अ पिरामिड, ठीक है हाँ जी। इसमें क्या दे रखा है हमारा, विद द मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट्स एट द बेस है। दीज कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट यानी बी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। इन देयर इन सम कैंडिडेट्स ऑफ दीज फाउंडेशनल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं, और व्हाट दे मीन बाय दिस इज़ दैट आवर कंस्ट्रक्चुअल सिस्टम इज़ लाइक अ पिरामिड विद द मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट्स है। तो मुझे तो ए से स्टार्टिंग लगी, बाकी मार्क को रिव्यू कर देते हैं। अ लीडर ऑफ द पीपल हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, तो ये ओरेटर होता है या लीडर ऑफ द पीपल है, ठीक है। हु कैन स्वे इज फॉलो, डेमागोग भी हो सकता है वैसे, ना डेमागोग नहीं होगा, ओरेटरी होता है जो अपने ओरेटरी से क्या कर सकता है, स्वे करता है अपने फॉलोवर्स को, ठीक है। डेमागोग हो सकता है, बाकी लीडर तो मुझे ठीक है हाँ जी। क्या होता है हमारा, तो लीडर हो गया। मैं मौक दूँ बाद में करूँगा 10 मिनट बाद, फ्री पे करना ज़रूरी है, जब रुक सकता है क्या भाई ये, कितने करने हैं तो बता दे। नेक्स्ट ओरेटर हो जाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, द फाइनल मैच विल बी वॉन बाय आवर टाइम, ठीक है। फाइनल मैच विल बी वॉन, ठीक है एक्टिव वॉइस में है तो विल बी वॉन है, तो विल वॉन होना चाहिए ना हमारा, ठीक है। तो आवर टाइम विल विन, विल प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, विल है वॉन नहीं होगा, ठीक है वॉन नहीं होगा, विंस नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है क्या होता है हमारा, ये है आवर टीम विल विन द फाइनल मैच, ठीक है ठीक है। क्या होता है हमारा फाइनल मैच, ठीक है। क्या कहता है अभी हमारा यहाँ से, विल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि विल बी वॉन है ना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, द वेट ऑफ द बुक्स है, एक सेकंड भाई पेमेंट करनी है यार ये, दोबारा भेज दे, साफ है।
द वेट ऑफ द बुक्स बियर ऑन द शेल्फ है, ठीक है, ये दे रखा है हमारा, रिप्लेसिस बताना है, द वेट क्या बताना, वन वर्ड सब्सिट्यूट है, द वेट ऑफ द बुक्स बियर ऑन है, द वेट ऑफ द बुक्स बियर्स ऑन द शेल्फ, बियर्स अपॉन है, द वेट ऑफ द बुक्स बियर्स ऑन द शेल्फ, द वेट ऑफ द बुक्स, बुक्स हमारा ठीक है, बियर्स, बियर्स का मतलब सहन करना होता है ना, तो करेक्टली स्पेल्ड बताना है, द वेट ऑफ द बुक्स बियर्स ऑन शेल्फ है, ठीक है, बियर्स ऑन कितना हो जाएगा हमारा, शेल्फ हो गया, द वेट ऑफ द बुक्स बियर्स अपॉन है, बियर्स अपॉन होता है मेरे हिसाब से ना, बियर्स ओवर तो नहीं होगा, बियर्स ऑन, वेट ऑफ द बुक्स बियर्स ऑन, मार्क पर रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट है पैसिफाई का मतलब शांत करना होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एनरेज गुस्सा करना, थ्रेटन तो नहीं होगा, चैलेंज भी नहीं होगा, क्वेरल भी नहीं होगा। मेटल एंड मेटल, ठीक है, मेटल इज़ अ हार्ड शाइनी मटेरियल दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है, मेटल मीन्स क्या होता है, मेलिएबल मेटल, ये हो सकता है मेटेलिक सब्सटेंस, ये वाला गलत है, थर्ड गलत हो जाएगा, और क्या होता है मेटल रेजिलियंस, मेटल इज़ अ हार्ड शाइनी मटेरियल, ये भी हो सकता है ना, मेलिएबल मटेरियल, और क्या होता है मेंटल रेजिलियंस है, मुझे तो ये लग रहा है मेलिएबल मटेरियल तो नहीं होता ना, ओके, मेटेलिक सब्सटेंस ये भी नहीं होगा। यस, नेक्स्ट है ही रैन सो क्विक है, या ही रैन क्विकली, ठीक है, देखो वर्ब है, क्विकली हो सकता है क्योंकि वर्ब है, वर्ब को क्या होता है हमारा, तो क्विकली हो सकता है, ही रैन क्विकली, ही रैन क्विक, सो क्विक है, सो क्विक, ही रैन क्विकली, ठीक है, यानी कि तेज़ दौड़ता है, ही रैन क्विकली होगा ना। यस, नेक्स्ट आता है हमारा जो है डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, तो शान टोल्ड माई दैट ही वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड, वॉज है तो यानी कि प्रेजेंट में होना चाहिए हमारा टेंस है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम क्या होता है हमारा ग्लैड, अवर रिसेंट विक्ट्री द सोसर नहीं है, तो ये तो कुछ अलग ही हो गया, आई एम एक्सट्रीमली क्या होता है ग्लैड अबाउट, यस ये हो सकता है हमारा, शोन टू सेड, शोन टू माया, ओके, शोन टोल्ड माया, देखिए क्या होता है आई एम एक्सट्रीमली, तो आई कौन है हमारा, तो यहाँ पर शोन के अकॉर्डिंग तो ही होना चाहिए, ठीक है, तो ही वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड अबाउट, आवर रिसेंट करना तो देर रिसेंट कर सकते सोच समय चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल नो वन नीड्स पास्ट हीरोज़ अप्रोप्रिएट चॉइस है, न्यू आइडियल्स टू, ओके, आफ्टर ऑल नो वन नीड्स है, आफ्टर ऑल नो वन नीड्स पास्ट हीरोज़, नो वन नीड्स पास्ट हीरोज़ वेयर देयर आर न्यू आइडियल्स टू लॉर्ड, यस ये होगा। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है फिनोमिना, प्लॉजिबल, ओके, पेरेसी भी गलत है, प्रैग्मेटिक ठीक है, प्लॉजिबल भी ठीक है, और फिनोमिना भी ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर बताना है, तो आफ्टर आई हैड ईटन माई लंच आई लिसन टू म्यूज़िक फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल होता है हमारा, ठीक है, तो यानी कि फॉर वाइल नहीं होता, फॉर अ वाइल, आफ्टर आई हैड ईटन, ठीक है, तो यानी कि बात पास्ट की बात हो रही है कि भाई आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और क्या था माई लंच, आफ्टर आई हैड ईटन माई लंच आई लिसनड टू म्यूज़िक, आई लिसनड टू म्यूज़िक फॉर अ वाइल, यस इसमें गलत होना चाहिए। नथिंग टू स्क्वीज़ एट, ये क्या होता है अप्रोप्रिएट मीनिंग, तो टू कीप सीक्रेट्स, नथिंग टू स्किनर, ये कहता है लोवेस्ट एंड नॉट वेल नोन ऑफ यूज्ड, नॉट इम्पोर्टेंट, नथिंग टू स्क्वीज एट नॉट इम्पोर्टेंट, यस। नेक्स्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, हाउ हैज़ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स बीन डिस्क्राइब्ड, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, तो बोलिए डायरेक्ट है हमारा, ओके, बीन डिस्क्राइब्ड है, तो ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा हमारा, ये हाउ हैज़ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन दिस, ठीक है, तो ये हैज़ प्लस क्या है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है मुझे, तो यानी हैड होना चाहिए, तो हैड होगा यहाँ पर, इसमें हैड बीन डिस्क्राइब्ड, तो ये हो सकता है, ओके ओके ओके, हैड बीन डिस्क्राइब्ड, लेकिन इसमें टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स है, हाउ यानी पूछा है, तो टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट, ठीक है, आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट, अब क्योंकि देखो क्या होता है दैट नहीं आता इसमें, तो ये भी गलत है, हाउ आएगा, और इसमें भी दैट, ठीक है, तो दैट इसमें भी लगा है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट ही इज़ क्वाइट डैश एंड नैरो, तो ही इज़ क्वाइट टॉल होता है हमारा, इज़ क्वाइट टॉल एंड नैरो, ओके, एलोंगेटेड नहीं होगा, इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड नैरो, नहीं क्वाइट टॉल, यानी कि क्वाइट टोल होना चाहिए, एलोंगेटेड नहीं होगा, एलोंगेटेड, नैरो है, नैरो होता है सकरा, और क्या होता है एलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड एंड नैरो, ओके, ही इज़ क्वाइट, क्वाइट हमारा क्या है, तो एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद हमारा क्या होता है एडजेक्टिव आता है ना हमारा, ठीक है, तो नैरो भी क्या है, तो टोल, लॉन्ग वैसे तो ही इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड नैरो, स्ट्रेच्ड, एलोंगेटेड एंड नैरो, ही इज़ क्वाइट टॉल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नेक्स्ट 25 है, अच्छा देख लेते हैं, पीपल हु डैश मोर लिव लॉन्गर ऑन एवरेज, पीपल हु डैश है मोर लिव लॉन्गर, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, पीपल हु एक्सरसाइजेज है, क्योंकि तो प्लूरल है तो ये होना चाहिए ना, 7 नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये होता है हमारा जेनेटिक्स, सोशल फैक्टर्स, एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड अदर डैश ऑफ लाइफस्टाइल, अदर एस्पेक्ट्स होता है ना, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल क्या होता है, एक्सप्लेन सम ऑफ द एसोसिएशंस, ठीक है, वी शुड नॉट रूल आउट अ डायरेक्ट लिंक डैश एक्सरसाइज, वी शुड नॉट रूल आउट अ डायरेक्ट लिंक, ठीक है, डायरेक्ट लिंक
बिटवीन एक्सरसाइज, बिटवीन होना चाहिए ना, मीन कि वी शुड नॉट रूल आउट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्सरसाइज एंड लॉन्जिविटी, बट दिस स्टडी सजेस्ट दैट इट मे हैव अ डैश। तो मोर स्मॉलर नहीं हो सकता, इट मे हैव अ स्मॉल रोल देन प्लीज। स्मॉलर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए लेकिन स्मॉलर ही आएगा, यस क्या होता है हमारा, क्योंकि कंपेरेटिव है ना, देन। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट फिफ्थ में। ओके, नेक्स्ट आता है क्या है, नेवरदलेस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोज दैट एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट इलनेस एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, नेवरदलेस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोज दैट एक्सरसाइजेज कैन, नेवरदलेस इसके बावजूद जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये शो करता है कि एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट इलनेस एंड डिसेबिलिटी डैश इम्प्रूव। ठीक है, तो इम्प्रूव मूड एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूव आएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, ये ही इज़ क्या होता है हमारा। ओके, जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड, जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बीरियर्स केम प्रिंसेस वेलेरिना इन हर रॉयल चैरियट, इन हर रॉयल चैरियट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, प्रिंसेस वेलेरिना ये ठीक है। जस्ट बिहाइंड द रॉयल ये इसमें हो सकता है। एंड वट वॉज ऑफ गोल्ड इनक्रस्टेड विद एमरल्ड्स एंड डायमंड सेट इन दिस। ओके, जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बेरियर्स केम, बात इधर पास्ट की कर रहा है, इधर भी पास्ट है, तो कम केम, ये तो ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसमें एरर होगा। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होता है, जगलरी, एबहोरेंट, और इसमें है एबहोरेंट तो ठीक है, इनकरेक्टली जेस्चर भी ठीक है। अब या तो मैग्निफिसेंस आएगा, मैग्निफिसेंस है, मैग्निफिसेंस में ए नहीं आता, जगलरी ही आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है। उसके बाद इसमें देखते हैं। ओके, इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है मेरे हिसाब से इसने पूछा है कि अपोजिट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग, एक्सपेंसिव, इंडोलेंट नहीं, इंडोलेंट लेज़ी होता है भाई, हाँ आ गया, मेरे को ध्यान आ गया। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है तो ये देखेंगे एक बार। इज द वेट ऑफ द बुक्स, इसके क्या है, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस विद द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द वेट ऑफ द बुक्स बियर, ठीक है, यानी कि बियर ऑन, यानी कि आई बियर दिस है, आई बियर ऑन, ओवर तो नहीं होगा। ठीक है, द वेट ऑफ द बुक्स, अब देखो बियर्स आएगा या बियर आएगा, देखो वर्ब क्या है, आप प्लूरल कैसे कर रहे हो, द वेट, वेट हमारा क्या है तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, बियर्स आएगा, तो बियर्स तो ठीक है, बियर्स तो ठीक है। अब बियर्स ऑन आएगा, बियर्स अपॉन आएगा, बियर्स ऑन द शेल्फ नहीं, बियर्स अपॉन द शेल्फ, या बियर ऑन द शेल्फ, द वेट ऑफ द बुक्स बियर्स ऑन द शेल्फ, यानी कि जो है ना, जो वेट है बुक्स का वो बियर अपॉन द शेल्फ है, द वेट ऑफ द बुक्स बियर्स ऑन द शेल्फ है, अपॉन होता है उसके ऊपर है। ठीक है, अपॉन तो वो हो जाएगा ना हमारे जब साथ में मूवमेंट होती है, नहीं तो बियर्स ऑन ही आएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद ये क्या हमारा तो मेटल है, मेटल है, मेटल जो हार्ड शाइनी मेटल, गुड कंडक्टर, ठीक है, और मेटल होता है, मेटल रेजिलियंस होता होगा, ये मुझे तो ठीक ही लग रहा है। सेव एंड नेक्स्ट है, फिर आता है नथिंग टू स्क्वीज एट, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ओके, नथिंग टू स्क्वीज एट यानी नॉट इम्पोर्टेंट, ये ठीक लग रहा है। नॉट वेल नोन ऑफ यूज्ड है, और टू कीप सीक्रेट्स तो नहीं है, लोवेस्ट रैंकिंग भी नहीं होगा, ये भी ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 20, ही इज़ क्वाइट डैश एंड नैरो, ही इज़ क्वाइट टॉल एंड नैरो, ही इज़ क्वाइट स्ट्रेच्ड एंड नैरो नहीं, देखो नैरो है, एंड से पहले देखो नैरो क्या है, यानी कि दिस इज़ अ नैरो पैसेज है, तो नैरो हमारा क्या एडजेक्टिव है, तो इससे पहले भी क्या है एडजेक्टिव ही आना चाहिए। तो टॉल क्या होता है, लंबा होता है, जैसे वो ही इज़ टॉल, तो टॉल क्या है एडजेक्टिव है। एलोंगेटेड तो टॉल एडजेक्टिव नहीं है। स्ट्रेच्ड ठीक है, लॉन्ग, ही इज़ क्वाइट टॉल एंड नैरो, यस ठीक ही है यार ये। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अभी हमारा व्हाट दे मीन बाय दिस, दे किसके लिए है हमारा, तो ए से कैसे स्टार्टिंग हो जाएगी। दीज कॉन्क्रीट सम कैंडिडेट्स ऑफ दीज फाउंडेशनल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स आर दोज ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वी एनकाउंटर इन आवर एवरी डे लाइक द कंसेप्ट ऑफ कंट्री, सम कैंडिडेट्स हैं। ओके, अब ये कैंडिडेट्स के लिए देखो, दे किसके लिए है, कैंडिडेट्स के लिए है, तो मतलब डी के बाद ही ए आएगा, तो डी के बाद ए, तो ये कैसे हो सकता है हमारा, डी के बाद ए आना चाहिए। ठीक है, इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक है, मेटा इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक है। ओके, बी से अगर मैं करूँ दीज कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स है, देन ग्राउंड द मेटामॉर्फोलिकल कंस्ट्रक्शन और मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट फर्दर ऑफ द पिरामिड, बी से हो सकता है, यानी कि ये जो कॉन्क्रीट दीज कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पर कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स की कहाँ पर बात हुई है, देखो एक बार, इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक मेटामॉर्स विल लाइव बाय द लिंग्विस्ट जॉर्ज लैंकोफ एंड द फिलोसोफर मार्क जॉनसन assert that most of our ordinary conceptual system is a metamorphical in nature. What they mean by this is that our conceptual system is like a pyramid. What they mean by this इसका मतलब क्या है कि our conceptual system is like a pyramid. ठीक है,
विद द मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट्स एट द बेस एंड दीज कॉन्क्रीट कौन से, ए के जस्ट बाद भी आएगा, ए के जस्ट बाद भी, मुझे लग रहा है ये आना चाहिए ना, इन देयर इन यस सी, ए के जस्ट बाद भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और ए से स्टार्टिंग मुझे लग रहा है होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि व्हाट दे मीन है, अगर मैं सी से स्टार्टिंग करूँ तो इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक है, ठीक है, मेटामॉर्फ विद दिस है, फिर उसके बाद क्या था, सम कैंडिडेट्स ये करते हैं, सम कैंडिडेट्स के लिए दिया होगा, यस ठीक है, यही आना चाहिए भाई। ओके यस, अनमार्क है, नेव है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, व्हाट वाज ऑफ गोल्ड इंटरेस्टेड विद एमरल्ड्स है, व्हाट वाज ऑफ गोल्ड, ऑफ हमारी क्या प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो गोल्ड आ गया, लेकिन इंटरेस्टेड है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, इंटरेस्टेड के लिए, इसी में गड़बड़ लग रही है मेरे को। जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स है, ओके, द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो बियरर्स ठीक है, ओके, और केम इधर केम है, ठीक ही लग रहा है भाई है, सबमिट। मैथ तो बिल्कुल बेकार ही हो भाई, 105। ओके हम्म 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 हम्म, हम्म। ये नहीं हो पाया भाई, ठीक है, तो थैंक यू गाइस।